आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं, आप बीए थर्ड सेमेस्टर में हैं, जियोग्राफी आप पढ़ रहे हैं, ये आपका मेजर सब्जेक्ट है या माइनर सब्जेक्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। देखो, जियोग्राफी में आपके पेपर का नाम है पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन। तो आज की वीडियो में मैं इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप लोगों को बताने वाली हूँ, जो इस बार 2026 के एग्जाम में हर यूनिवर्सिटी में आने वाला है। तो इस वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और देखो, इस वीडियो के अलावा जो आपके जियोग्राफी का पूरा मॉडल पेपर है अति लघु, लघु, दीर्घ, उत्तरीय प्रश्न के लिए, वो भी हमने चैनल पे अपलोड किया, आप देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण की संकल्पना क्या है। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण की संकल्पना का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर आप किस तरीके से लिखेंगे, देखिए। पर्यावरण की संकल्पना का अर्थ है हमारे चारों ओर मौजूद वह संपूर्ण प्राकृतिक संसार जिसमें हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव शामिल है, तो उसको पर्यावरण की संकल्पना कहते हैं। पर्यावरण वह आधार है जो जीवन को चलाने के लिए आवश्यक सभी संसाधन को प्रदान करता है। इसमें प्राकृतिक तथा मानवीय दोनों तत्व आ जाते हैं। हम सरल या आसान शब्दों में कह सकते हैं कि जीवन को प्रभावित करने वाला हर बाहरी तत्व, प्राकृतिक हो या फिर वो मानव निर्मित, मतलब उसको प्रकृति ने बनाया हो या मनुष्य ने बनाया हो, मानव निर्मित हो, वो पर्यावरण कहलाता है। तो यही है पर्यावरण की संकल्पना। क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितना प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सतत विकास की संकल्पना क्या है। तो सतत विकास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सतत विकास के बारे में डिटेल में वीडियो अपलोड है। देखिए, आपके जियोग्राफी पर डिटेल में वीडियो हमने अपलोड की है, तो आप देखकर तैयार कीजिएगा। सतत विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे लेकिन आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों से समझौता न करे। मतलब कहने का ये है कि जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं जो मनुष्य के लिए ज़रूरी हैं, आवश्यक हैं, उनका उपयोग करे और वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे, लेकिन आने वाली पीढ़ी का यानी फ्यूचर में जो पीढ़ी आएगी उसका भी ध्यान रखे, उसके साथ कोई समझौता न करे। मतलब सतत विकास ये होता है कि देखो, आज वर्तमान टाइम में लोग संसाधन का यूज़ करते जाएं और आने वाली पीढ़ी के लिए कोई संसाधन ही ना बचे, जिनकी उन्हें आवश्यकता हो उन्हें वो मिले ही ना, तो वो सतत विकास नहीं होता। सतत विकास का मतलब ही होता है कि वर्तमान पीढ़ी की भी आवश्यकता पूरी हो और आने वाली पीढ़ियों का भी पूरा ध्यान रखा जाए। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग, पर्यावरण का संरक्षण, आर्थिक विकास और सामाजिक समानता तीनों को संतुलित रखा जाता है। सभी संसाधनों का सही उपयोग किया जाता है ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो संसाधन उपलब्ध हो सकें। सतत विकास का उद्देश्य है कि विकास लगातार चलता रहे लेकिन प्रकृति को नुकसान ना पहुंचे और सभी को बेहतर जीवन मिले। तो आई होप सतत विकास क्या है आप समझ गए होंगे। ये प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपदा के प्रकार बताइए। तो देखिए, आपके पूरे पेपर का ही नाम है पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन। तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पर, आप देखकर तैयार कीजिएगा। आपदा कितने प्रकार का होता है, तो देखो, आपदा जो है ना ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राकृतिक आपदा और दूसरा है मानव जनित या मानव निर्मित आपदा। तो प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप हो जाएगा, बाढ़ हो जाएगा, चक्रवात है, सूखा पड़ना, भूस्खलन आना, ज्वालामुखी का विस्फोट होना या सुनामी, ये सारी चीज़ें प्रकृति की ओर से आने वाली आपदा होती है। ये प्रकृति से अचानक हुए परिवर्तन से उत्पन्न होती है। और मानव जनित यानी मानव निर्मित आपदा में क्या आएगा, मानवीय गलतियों या तकनीकी असफलताओं से होती है, जैसे आग लगना, औद्योगिक दुर्घटनाएं होना, रासायनिक रिसाव होना या परमाणु दुर्घटना होना, सड़क या रेल हादसे और आतंकवादी घटनाएं, ये सब मानव निर्मित आपदा है। और भूकंप है, सूखा है, चक्रवात है, बाढ़ है, भूस्खलन, ज्वालामुखी का विस्फोट, ये सब कुछ प्राकृतिक आपदा है। तो आपदा दो प्रकार की है। ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मृदा अपघटन क्या है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मृदा अपघटन क्या है, तो देखिए, मृदा अपघटन का अर्थ है मिट्टी की गुणवत्ता का खराब होना।
जिससे उसकी उर्वरकता, संरचना और पोषक तत्व कम हो जाते हैं। तो मिट्टी की जब गुणवत्ता कम होती है या खराब होती है तो वो मृदा अपघटन कही जाती है। यह अत्यधिक खेती, रसायनों का उपयोग, कटाव, वनों की कटाई, प्रदूषण या जल भराव जैसी वजहों से होता है। मतलब अधिक खेती हो जाए या रसायन का उपयोग किया जाए या वनों का कटाव किया जाए, प्रदूषण, इन सारी चीज़ों से मृदा अपघटन होता है, मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती है। इसके कारण मिट्टी फसल पैदा करने में कमज़ोर हो जाती है और भूमि का उपयोग कम हो पाता है। तो ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भूस्खलन क्या है? तो ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भूस्खलन भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और भूस्खलन क्या है इसके बारे में देखिए। भूस्खलन का अर्थ है पहाड़ों या ढलानों पर मौजूद मिट्टी, चट्टान और मलबे का अचानक नीचे की ओर खिसक जाना। तो जब पहाड़ में ढलान या कोई चट्टान ऊपर से अचानक खिसक कर नीचे की ओर गिर जाती है, या आमतौर पर बारिश की वजह से, मतलब बहुत तेज़ बारिश हो रही है, भूकंप आ जाए, भूकंप के झटके से भी ऊपर से चट्टानें टूट कर नीचे की ओर खिसक कर गिर जाती हैं, या कटाव की वजह से, या निर्माण कार्य चल रहा है, या सड़क काटने या वनों की कटाई हो रही है, तो इन सभी कारणों से भूस्खलन हो जाता है। भूस्खलन से सड़कें और घर, खेती की ज़मीनें सब नष्ट हो जाती हैं और लोगों के जीवन और संपत्ति को गंभीर खतरा पैदा हो जाता है। तो ये बहुत ही खतरनाक प्राकृतिक आपदा है। आपका नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी क्या है? तो ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, पारिस्थितिकी का अर्थ है जीवों और उनके पर्यावरण के बीच होने वाले संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन। इसमें देखा जाता है कि जीव अपने आसपास की हवा, पानी, मिट्टी, प्रकाश और अन्य जीवों के साथ कैसे जीवन यापन करते हैं, तो उसी को पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी के बारे में मैं डिटेल में वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिसमें हमने आपको पारिस्थितिकी के बारे में सब कुछ एकदम डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो इसका मतलब ही होता है कि जो भी जीव है अपने आसपास की हवा, पानी, मिट्टी, प्रकाश या अन्य जीवों के साथ कैसे जीवन यापन करता है, कैसे उसके साथ एडजस्ट हो पाता है। पारिस्थितिकी यह भी बताती है कि जीव एक दूसरे पर भोजन, आश्रय और ऊर्जा के लिए कैसे निर्भर होते हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जीवों और प्रकृति के बीच संतुलन तथा उनके परस्पर संबंधों को समझना ही पारिस्थितिकी कहलाता है। तो ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको तैयार रखिएगा। चलिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका देखते हैं। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण के कितने घटक हैं? तो पर्यावरण के मुख्यतः दो घटक होते हैं। तो पर्यावरण मुख्यतः दो प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है। पहला घटक है जैविक और दूसरा है अजैविक। जैविक घटक में सभी जीवित प्राणी आते हैं, जैसे कि मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, पौधे हो गए या सूक्ष्म जीव, जो भी जीवित हैं वो प्राणी जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। वहीं अजैविक घटक वे निर्जीव, देखिए अजैविक में निर्जीव आ जाएंगे, तो देखो, और अजैविक में निर्जीव तत्व आते हैं जिनमें हवा, पानी, मिट्टी, तापमान, सूर्य या प्रकाश और खनिज शामिल होते हैं। तो ये सब निर्जीव हैं। जैविक और अजैविक घटक मिलकर जीवन के लिए अनुकूल पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनामी से आप क्या समझते हैं? तो ये भी एक बहुत ही खतरनाक प्राकृतिक आपदा है। सुनामी समुद्र में आने वाली बहुत बड़ी और तेज लहरें होती हैं। ये लहरें समुद्र के अंदर भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या समुद्री भूमि के धंसने से पैदा होती है। सुनामी तटों पर पहुंचकर भारी विनाश करती है। देखो, जब सुनामी आती है तो इससे पूरा पूरा इलाका डूब जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि इसकी लहरें बहुत ही ऊंची और शक्तिशाली होती हैं। आपका अगला वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपका। देखिए, गंगा एक्शन प्लान क्या है? ये आपसे ज़रूर पूछेगा, लॉन्ग में पूछ सकता है। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत 14 जनवरी 1886 को हुई थी। इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शुरू किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गंगा नदी को बढ़ते प्रदूषण से बचाना था और उसके जल को स्वच्छ बनाना और औद्योगिक व घरेलू अपशिष्टों के बहाव को नियंत्रित करना था। वही था गंगा एक्शन प्लान। इसके तहत देखिए क्या हुआ, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए गए, घाटों की सफाई कराई गई
और नदी तंत्र को सुरक्षित रखने के लिए कई सुधारात्मक कदम भी उठाए गए। यह योजना गंगा की पवित्रता और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने की एक दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास था। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बाढ़ से आप क्या समझते हैं? बाढ़ से भी प्रश्न आएगा। देखो बाढ़ क्या है? बाढ़ वह प्राकृतिक आपदा है जिसमें किसी नदी, झील या जल स्रोत में जल स्तर अत्यधिक बढ़ जाने से क्या होता है, पानी अपने किनारों को छोड़कर आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है। देखो बाढ़ क्या होता है, ये एक बहुत खतरनाक प्राकृतिक आपदा है। और देखो जो भी झील है, नदी है, अगर बहुत तेज़ बारिश हो, भारी बारिश हो, जिसकी वजह से उसका पानी ऊपर तक उठ जाए और उसके जो किनारे होते हैं उससे बाहर पानी निकल जाए और पानी बहकर आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है, तो सभी के घरों में पानी घुस जाता है। इतना ऊंचा ऊंचा पानी लग जाता है, सब कुछ बहने लगता है, लोग डूबने लगते हैं। तो ये बाढ़ होता है। अत्यधिक वर्षा की वजह से या बांध के टूटने की वजह से या हिमपात की वजह से, हिमपात के पिघलने की वजह से नदियों में अवरोध बनने जैसी स्थितियों से बाढ़ उत्पन्न हो जाती है। तो बाढ़ किन किन कारणों से आती है? जब बहुत तेज बारिश होती है तब, या बांध जब टूट जाएगा, तो बांध जब टूटेगा तो नदी का पानी बहकर आसपास के इलाकों में बह जाएगा, चला जाएगा और सभी के घरों में पानी घुसेगा और हर एक चीज़ को अपने साथ बहा कर ले जाएगा। तो ये सब बाढ़ के कारण हैं। बाढ़ से मानव जीवन, संपत्ति, पशुधन, फसलें और बुनियादी ढांचा गंभीर रूप से प्रभावित होता है। तो जब किसी भी इलाके में बाढ़ आ जाती है तो पूरा पूरा इलाका बह जाता है और बहुत भारी नुकसान होता है। यह जनजीवन का अस्त व्यस्त कर देती है तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ा देती है। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अम्लीय वर्षा क्या है? देखिए अम्लीय वर्षा वह वर्षा होती है जिसमें पानी के साथ मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसों के कारण वर्षा का पीएच अम्लीय 5.6 से कम हो जाता है। ये साधारण वर्षा की तुलना में अधिक हानिकारक होती है। तो अम्लीय वर्षा काफ़ी खतरनाक होती है, हानिकारक होती है। यह मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधनों के जलने से उत्पन्न होती है और इसके गंभीर पर्यावरणीय परिणाम होते हैं और इसका काफ़ी नुकसान भी पड़ता है। मनुष्य के ऊपर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है, अनेक प्रकार की बीमारियां भी हो जाती हैं। देखो जैसे कि पारिस्थितिकी तंत्र को भी नुकसान पहुंचता है अम्लीय वर्षा से। इमारत जो होती हैं, बिल्डिंग और जो स्मारक होती हैं वो भी छीड़ हो जाती हैं और मनुष्यों में त्वचा और सांस संबंधी जैसी बीमारियां, समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका अगला वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग में पूछता है, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? देखिए जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व बताइए। तो आपका उत्तर है जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। तो जैव विविधता के ऊपर भी डिटेल में लॉन्ग वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है। आपके सिलेबस का हर एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चेक करके तैयार कर लीजिएगा। बायोडाइवर्सिटी के ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाई है, हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी गई है बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता के लिए। तो जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अभी तक ये समझ नहीं आया कि जैव विविधता होता क्या है, जिसको इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, इसका क्या अर्थ है, तो आप बायोडाइवर्सिटी वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा जो हमारे चैनल सक्सेस मास्टर पॉइंट पर अपलोड की गई है। देखिए किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जो भी जीवित प्रजातियां होती हैं, जैसे कि पौधे, जानवर या सूक्ष्म जीव या उनके जीन और उनके प्राकृतिक आसपास की विविधता, यह पृथ्वी पर जीवन की समग्र विविधता को दर्शाती है। तो इसी को जैव विविधता कहते हैं। इसका महत्व आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। तो इसका पहला महत्व है पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखती है। जैव विविधता जो है पर्यावरण का संतुलन बनाए रखती है। इसका दूसरा महत्व है कि खाद्य, दवाइयों और कच्चे पदार्थों का प्रमुख स्रोत है। इसका तीसरा महत्व है वन, नदियाँ और जीव जंतु जलवायु नियंत्रण में मदद करते हैं। चौथा महत्व है ये मानव को आर्थिक लाभ जैसे कृषि, वन संपदा और पर्यटन उपलब्ध कराती है। इसका पांचवा महत्व है ये प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता और निरंतरता को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। तो ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तैयार रखिएगा। आपका नेक्स्ट वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
चक्रवात से आप क्या समझते हैं, इसके कारण बताइए। तो पहले तो आप एग्जाम में हेडिंग डालेंगे चक्रवात का अर्थ। चक्रवात क्या है? देखो, चक्रवात समुद्र के ऊपर बनने वाला एक तीव्र निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है। ये प्राकृतिक आपदा हो जाएगा जिसमें तेज हवाएं घुमावदार रूप में चलती हैं और साथ में भारी वर्षा भी होती है। इसकी गति प्रचंड होती है और इसके फैलाव सैकड़ों किलोमीटर तक हो सकता है। इसके क्या क्या कारण है, देखिए। चक्रवात के कारण में पहला कारण है समुद्र की सतह का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की वजह से भी चक्रवात आता है। दूसरा कारण है समुद्र से अत्यधिक वाष्पीकरण व आर्द्रता का बढ़ना भी इसका कारण है। इसका तीसरा कारण है वायु दाब में अचानक कमी आना। इसका चौथा कारण है गर्म और ठंडी हवाओं के मिलन से शक्तिशाली तूफान बन जाना। तो अगर ठंडी और गर्म हवा मिलती है तो ये शक्तिशाली तूफान उत्पन्न हो जाता है। एक प्रश्न आपका चक्रवात से बनेगा, चक्रवात का प्रभाव मानव जीवन पर, जनजीवन पर चक्रवात का क्या प्रभाव है। तो ये बहुत ही खतरनाक प्राकृतिक आपदा है। इसके कारण तो आप समझ गए, इसका प्रभाव देखो। इसका पहला प्रभाव है कि घर हो, इमारत है, बिल्डिंग है, सड़क है, सभी को भारी नुकसान होता है। तो इससे काफी अधिक नुकसान होता है। दूसरा है विद्युत आपूर्ति, संचार और परिवहन बाधित हो जाते हैं। तीसरा इसका जनजीवन पर प्रभाव है कि कृषि में फसलें नष्ट हो जाती हैं जिससे आर्थिक क्षति होती है। चौथा पॉइंट है समुद्री तटों पर बाढ़ और तटीय क्षेत्रों का विनाश हो जाता है। पांचवा है लोगों का विस्थापन, जन हानि और पशुधन की हानि होती है। पेड़ों के गिरने से पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये 6 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है जनजीवन पर चक्रवात का। तो ये काफ़ी खतरनाक चीज़ है। चलिए, सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से जियोग्राफी के अलावा भी हर एक सब्जेक्ट पर हम लगातार वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, मॉडल पेपर की महासंग्राम क्लासेस। और उसके अलावा आपकी जो टोटल 8 यूनिट्स हैं हर एक सब्जेक्ट की, उसको भी हम कंप्लीट करवा चुके हैं ऑल यूनिवर्सिटी के लिए न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप देखकर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।